सबको जोड़ा जाता है कि ये तो फला पार्टी वाली है, ये तो एंटी मोदी है। देखिए, दो तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਲੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਗਾਇਜ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲਾਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਣਾ। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आरोप लगता है कि आप लोगों पर कि आप लोग पॉलिटिकल हैं, क्योंकि चाहे वो आज लेखक हो, पत्रकार हो, कवि हो, कवियत्री हो, सबको जोड़ा जाता है कि ये तो फला पार्टी वाली है, ये तो एंटी मोदी है। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਪਰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ये तो बीजेपी की है, ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है? ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती है, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। बिल्कुल है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। अभी मैंने आम आदमी पार्टी की आलोचना कर दी, अब लोग कह रहे हैं ये तो आप विरोधी हैं। तो खैर ये तो सब चलता ही रहेगा। मैं अभी और भी सारी चीज़ सुनाऊंगी आप लोगों को, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता की तरफ से गाती हूँ। बाकी अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगी कि देखिए, दो तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। ओ भाई साहब, देखिए, ठीक है, यदि मुझे ठीक है, मैं जवाब लूंगी, आपका जवाब लूंगी, पूरा कर लेने दीजिए। भाई साहब पहला प्रहार ये प्रेम आशीर्वाद रहुआ लोग बनैले रही। अब हमार बारी बा। बहुत नौजवान लोग भी बा पीछे से ताली बजा रहल बा, और बहुत लोग बेरोजगार बा। आज हम बेरोजगारी का गीत गाए। मैं खड़े होके गाऊं का थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जरूर जरूर, उठ जाइए। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। सुना, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, ਨੂਨ ਤੇਲ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਖੁਦ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰਨ ਦਊਗੀ, 2 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦਊਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। हार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। नवा लोग का कहता, अरे उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, किया ही दादा कहिया मिली। उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार,
सरकार नौकरी कहिया मिली, दूलरुआ बबुआ भैले भार नौकरी कहिया मिली। और भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा, अरे आंख खोला देखा मलिकार हुए झूठा, देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा, आंख खोला देखा मलिकार हुए झूठा। देखिए यही तो भारत की खूबसूरती है। मुझे लगता है इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो उनके लिए भी ताली बजा रहे हैं और इनके लिए भी बजा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा कितने लोग हैं जो दोनों के लिए ताली बजा रहे हैं? सारे। ये हुई ना बात। ये तो जब प्रश्न होता है तो लेकिन आप उस पर एक जवाब देना चाह रही थी। जी हाँ मित्रों, बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए, बेरोजगारी की बात हुई है। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगी कि ये बात गलत है, ये बात सही है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि वो जो सही है उसे भी देखा जाए। जगह जगह मेट्रोज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, दलाल लगातार बन रही हैं। वहां पर जो काम है, सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी हो सकती है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन जो ये काम है उन काम को करने के लिए हमें भी कुछ करना होगा, हमें भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। क्या नेहा करें सिंह, भाई हम मेट्रो बनाने क्या के आप लिए हम न्यूट्रल क्या हैं? करें? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं, मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलती। नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है। और अब देखिए लोगों का भोलापन, जबकि उस गाने में बिहार में काबा में 2 लाइन है कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा बिहार में काबा। अब बताइए मैं ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਚਾ ਤੇ ਪੱਪਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। कहाँ से यहाँ आरजेडी की एजेंट हो गई। दूसरी चीज, मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मैंने ये लिकर पॉलिसी पे मैंने एक गीत लिखा है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल करते हुए, आलोचना करते हुए कह लीजिए, तो मैं कहाँ से किसी भी पार्टी की समर्थक और किसी भी पार्टी की विरोधी। नहीं, बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा, ठीक है? हाँ अच्छा ठीक है। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल किया जाएगा। तो कहने वाली बात ये है कि देखा ये जाएगा कि सत्ता में कौन सा वो विशेष है जिस विशेष से ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि और भी जगह सत्ता है, और भी जगह सत्ता में लोग हैं, उनसे भी सवाल क्यों नहीं होता? वही सवाल क्यों होता है जहाँ जहाँ एक पार्टी विशेष है? बारी बारी से। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सरकार, आपने कहा ना कि मैं चलिए मैं आपकी बात भी नहीं करती हूँ, मैं आती हूँ सीधे अपनी बात पे। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत संवेदनशील टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जब हम अपनी शिकायतें जो है सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अदरवाइज तो वो हो ही जाती हैं आवारा। कौन सुनता है जी? फलाने भी जीत गए, ढिमकाने भी जीत गए, कोई सुन रहा है आपकी बात? चुनाव के टाइम पे इन लोगों की पूछ दबी रहती है। इनको भी पता है कि नहीं, इनकी बात सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो खूब लोड लेते हैं ना जनता का, तभी तो जाकर के वोट मांगते हैं। तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ना कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ, जो मैं हूँ मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ, और मुझे लगता है कि एक सच्चा कलाकार लोक के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकता, तो वो मैं करती हूँ। देखिए व्यक्तिगत होना बहुत आसान होता है। आप बात बात पर ये बात मैं फिर कह रही हूँ कि एक व्यवस्था के विरुद्ध लिखना बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था के विरुद्ध मैंने भी लिखा है। चल झूठा। बिल्कुल मैम, आपको जो दिखा आपने वो लिखा, कोई बात। हाँ, यही
कि आपने जो देखा वही, मैंने जो देखा मैंने वही लिखा। और रही बात किसी एक के विषय विरोध में बोलना, किसी एक के विरुद्ध बोलना, वो भी देखा जाता है। बहुत सारी जगह थी, बंगाल में भी हुआ, आपने वहां के लिए बंगाल में मैंने काबा गाया, कहीं नहीं आया। बंगाली लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या मैं गा केवल रही एक है। बात आपको एक मैंने बता बंगाली देती में हूँ भी गाया। नेहा जी, एक एक करके, एक एक करके, हाँ। एक एक करके। नहीं मैं देखिए मैम आपको मैं बता रही हूँ, स्वच्छ भारत मिशन जो मुझे लगता है कि जिसका समर्थन सबको करना चाहिए, नहीं सबने किया, करना चाहिए नहीं, स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन सबने किया, मैंने भी किया। इसमें सरकारी होने जैसी क्या बात है? मुझे जो उनकी पॉलिसी गलत लगेगी मैं उसके विरोध में मैं बोलूंगी। बहुत देर ये से लोकतंत्र यही- है, मैं हाँ। बोलूंगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ भी बोलेंगे मैं राग में राग अलापती रहूंगी कि जी बिल्कुल। फलाने। मैं इतनी देर से आपको यही बता रही हूँ कि यदि अच्छी बात की तारीफ की जाए तो उसे सरकारी होना नहीं चुनाव के कहते टाइम हैं। पे मैम, किसी भी टाइम चुनाव के टाइम किसी भी टाइम पे समय देखकर कविता छोड़िए नहीं ना। लिखी जाती है, समय देखकर कविता नहीं होती है, कविता होती है और किसी भी छोड़िए, समय होती ये है। ठीक है, बहसबाजी करने अपनी का अपनी टाइम लकीर नहीं है, मैं लंबी कुछ करें, सुनाती हूँ दूसरे आप की लोगों लकीर को। ना मिटाएं, आपस में ना भिड़े। जी आप मेरे से छोटे हैं, प्रिय हैं और बहुत प्रिय हैं। एक बात कहती हूँ कि जहर वाणी का त्यागें, जहर वाणी का त्यागें, वो हर एक विद्वेष को छोड़ें, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें, जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें। देखिए हम मामला बहुत नहीं गर्म बोल हुआ रहे था हैं। यूपी के चुनावों से, और वहां से यहाँ पहुंचता पहुंचता अभी भी उतना ही तप रहा है। नहीं। लेकिन आप दोनों की आवाज बुलंद है, धन्यवाद वक्त अंजना खत्म जी। करने का आ रहा है। कुछ बोलना चाह रही है? ठीक है, 2 लाइन बोलिए। जहरवानी नहीं बोल रहे हैं, बस लोक गायिका होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ मेरी भी, जहरवानी मेरी तरफ से ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਲਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਲੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਠੱਪੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੈਸਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਾਮ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਇਆ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਚਲਦੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।